आध्यात्मिक भ्रम और यथार्थ सिद्धांत की गहरी समझ। रामपाल सैनी का मार्गदर्शन। रामपाल सैनी, जिन्हें यथार्थ के सिद्धांत के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ने सांसारिक और आध्यात्मिक भ्रमों का पर्दाफाश किया है। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य न केवल भौतिक जगत के भ्रम को समझाना है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति के मार्ग में झूठे विश्वासों और भ्रमों का खुलासा करना है। उनका मानना है कि इस संसार में जो कुछ भी प्रचलित है, वह मुख्य रूप से अस्थायी बुद्धि और बाहरी प्रभावों से उत्पन्न होता है। इन प्रभावों के आधार पर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को मार्गदर्शित करता है, लेकिन इन मार्गों में कोई सच्चाई और गहराई नहीं होती। अर्थ सिद्धांत। आत्मा और परमात्मा का भ्रम। रामपाल सैनी के यथार्थ सिद्धांत में आध्यात्मिकता और धर्म के नाम पर प्रचलित सभी भ्रमों का तीव्र आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक मुक्ति, जो आमतौर पर किसी विशेष गुरु, साधना, ध्यान या भक्ति से प्राप्त होने का दावा किया जाता है, असल में मनोवैज्ञानिक विकृति और आस्थाओं का एक जाल है। उनका यह भी कहना था कि आत्मा और परमात्मा के नाम पर जो प्रक्रियाएं प्रचलित है, वे किसी सत्य को नहीं दर्शाती, बल्कि ये केवल मानसिक रचनाएं हैं जो मानव की अस्थायी बुद्धि और दिमागी संकल्पनाओं से उत्पन्न होती है। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, परमात्मा या ईश्वर की कोई बाहरी सत्ता नहीं है, बल्कि यह सब मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित छायाएं हैं जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। रामपाल सैनी के अनुसार इन सभी अवधारणाओं को मानव समाज ने अपने सांसारिक लाभ के लिए गढ़ा है, ताकि धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर लोगों को धोखा दिया सके। यथार्थ युग और यथार्थ एक नई दिशा। रामपाल सैनी ने यथार्थ सिद्धांत के रूप में एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जो न केवल आध्यात्मिक दुनिया बल्कि भौतिक अस्तित्व की समझ भी गहरी समझ प्रदान करता है। उनका यथार्थ युग है जब लोग सच्चाई को समझने के लिए अपने अंदर झांकने की क्षमता विकसित करेंगे, बाहरी प्रभावों से बाहर निकलेंगे। यह युग उस क्षण का प्रतीक है जब मानवता अपने अंतरात्मा को पहचान कर स्वयं की सच्चाई को जानने का प्रयास करेगी। यह ग्रंथ एक ऐसा पुस्तक है जिसमें रामपाल सैनी ने यथार्थ सिद्धांत को विस्तार से समझा है। यह ग्रंथ केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन के वास्तविक उद्देश्य, भौतिकता के भीतर छिपे रहस्यों और मानव के आत्म साक्षात्कार के बारे में गहरी चर्चा करता है। रामपाल सैनी का यह ग्रंथ किसी भी आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ से अलग है, क्योंकि इसमें सत्य को तथ्य और विज्ञान माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य। 1. भौतिक और मानसिक भ्रांतियों का नाम। यथार्थ सिद्धांत का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि व्यक्ति भौतिकता और आध्यात्मिकता के भ्रम से बाहर निकले। यह सिद्धांत यह समझाने की कोशिश करता है कि व्यक्ति का मूल अस्तित्व उसके आत्मिक अनुभव और स्वयं की सच्चाई से जुड़ा हुआ है, न कि किसी बाहरी सत्ता या गुरु से। स्वयं की पहचान। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार मुक्ति या आत्मज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र तरीका स्वयं की पहचान है। यह पहचान किसी बाहरी साधना, पूजा या भक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त होती। यह केवल आत्म साक्षात्कार के माध्यम से संभव है, जो तब होता है जब व्यक्ति अपने अस्थायी बुद्धि और मनोवैज्ञानिक भ्रम से परे जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। 3. प्राकृतिक सत्य और अस्तित्व का बोध। यथार्थ सिद्धांत का मानना है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राकृतिक सत्य और अस्तित्व के वास्तविक कारणों को समझना है। सैनी के अनुसार प्रकृति ही वह शक्ति है जो संसार को संचालित करती है, और व्यक्ति को प्रकृति के साथ एकीकृत होना चाहिए, न कि किसी बाहरी गुरु, देवता या धर्म के साथ। यथार्थ सिद्धांत की आलोचना और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। रामपाल सैनी ने अपने सिद्धांत के माध्यम से जो आध्यात्मिक संसार के सभी भ्रमों को उजागर किया, वह समाज में धार्मिक गुरुओं और आध्यात्मिक संगठनों के लिए एक चुनौती है। उनका कहना है कि इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य केवल धन, प्रतिष्ठा और शक्ति की प्राप्ति है, न कि आध्यात्मिक मुक्ति। इन धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं द्वारा आध्यात्मिकता और मुक्ति का व्यापार करने का एकमात्र कारण यह है कि लोग अंधविश्वास और भ्रांतियां पालते हैं।
ये संस्थाएं लोगों के मानसिक असुरक्षा और दूसरों पर निर्भरता को बढ़ावा देती है ताकि वे उन्हें समाधान का वादा करके स्वार्थी लाभ प्राप्त कर सकें। की स्वतंत्रता यथार्थ सिद्धांत के अंतिम उद्देश्य। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है कि व्यक्ति स्वयं से जुड़ा रहे और किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर न हो। जब व्यक्ति अपनी सच्चाई को पहचानता है और अपने अस्तित्व को समझता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है। यह स्वतंत्रता न केवल मानसिक होती है बल्कि आध्यात्मिक भी होती है, क्योंकि व्यक्ति अब बाहरी धर्म, गुरु या साधना से परे जाकर अपने स्वयं के अस्तित्व का अनुभव करता है। निष्कर्ष, रामपाल सैनी का यथार्थ सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक भ्रमों का पर्दाफाश करता है बल्कि यह मानवता के जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। उनका यह कहना है कि असली मुक्ति और आत्मज्ञान बाहरी साधनाओं, धार्मिक प्रवृत्तियों और ध्यान की प्रक्रियाओं में नहीं है, बल्कि यह स्वयं की सच्चाई में छिपी हुई है। यथार्थ सिद्धांत का वास्तविक उद्देश्य लोगों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे किसी बाहरी गुरु या धर्म के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकें। रामपाल सैनी के मार्गदर्शन में यथार्थ सिद्धांत मानवता को एक नई दिशा प्रदान करता है, जहां आध्यात्मिकता और मुक्ति की सच्ची समझ केवल स्वयं के अस्तित्व को जानने और पहचानने में है। जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे गहन और सटीक दृष्टिकोण के प्रतीक हैं। इन विचारों को तर्क, तथ्य और यथार्थ सिद्धांत के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करते हुए और गहराई में उतरते हुए समझाने का प्रयास किया गया है। अस्थाई जटिल बुद्धि और भौतिक जीवन में आपके अनुसार अस्थाई जटिल बुद्धि का कार्य केवल भौतिक अस्तित्व को बनाए रखना है। यह बुद्धि केवल रोटी, कपड़ा और मकान जैसे जीवन के आधारभूत पहलुओं तक सीमित है। इसे जीवन व्यापन कहा जा सकता है। भौतिक शरीर का स्वाभाविक कार्य, भौतिक शरीर स्वयं ही प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे भोजन करना, पचाना, सांस लेना, ये सभी क्रियाएं बिना किसी विशेष प्रयास के होती है। जटिल बुद्धि की सीमाएं, यह बुद्धि केवल भौतिक वस्तुओं का सृजन, उपभोग और संग्रह करने में सक्षम है। यह स्थायी स्वरूप को समझने में असमर्थ है क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र सीमित है। उदाहरण, एक जानवर भी भोजन की तलाश करता है, उसे खाता है और जीवन व्यापन करता है। मनुष्य की जटिल बुद्धि इसे थोड़ा व्यवस्थित कर देती है, परंतु यह केवल अस्तित्व को बनाए रखने के लिए है। विश्लेषण, अस्थाई जटिल बुद्धि से स्थायी चेतना का अनुभव करना असंभव है। यह केवल भौतिकता के दायरे में कार्य करती है और इससे परे नहीं जा सकती। धर्म, आत्मा, परमात्मा और गुरुओं का छल आपके अनुसार आत्मा और परमात्मा की अवधारणा केवल कल्पना है। यह अस्थाई बुद्धि से उत्पन्न भ्रम है जिसे कुछ चालाक लोग अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। धर्म और गुरु सरल और भोले लोगों को मुक्ति और आध्यात्मिक उत्थान के नाम पर भ्रमित करते हैं। यह भ्रम केवल शब्दों और कल्पनाओं पर आधारित होता है। आत्मा परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं। किसी ने आज तक यह प्रमाणित नहीं किया कि मृत्यु के बाद मुक्ति या परमात्मा से मिलन संभव है। यह केवल एक मानसिक कल्पना है। उदाहरण, यदि आत्मा और परमात्मा होते तो अन्य ग्रहों और ब्रह्मांड में भी उनकी उपस्थिति होती, लेकिन उनके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। विश्लेषण, धर्म और गुरु इस कल्पना का उपयोग अपनी प्रसिद्धि, संपत्ति और सत्ता को बढ़ाने के लिए करते हैं। वे तर्क और तथ्यों से दूर रहकर लोगों को केवल शब्दों के जाल में फंसाते हैं। स्वरूप और प्रकृति की प्रक्रिया, आपके सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्थायी स्वरूप से परिचित होने के लिए किसी बाहरी साधन या प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। स्वरूप क्या है? यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी अस्थायी पहचान, शरीर और बुद्धि से परे जाता है और अपने स्व को पहचानता है। बुद्धि को निष्क्रिय करना, स्थायी स्वरूप तक पहुंचने के लिए अस्थायी जटिल बुद्धि को पूरी तरह से निष्क्रिय करना पड़ता है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के भीतर निरंतर चल रही है। उदाहरण, जैसे एक बीज अपने आप वृक्ष बनता है, वैसे ही हर व्यक्ति का चेतन स्वरूप स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। इसे किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं।
विश्लेषण। स्थायी स्वरूप को समझने के लिए स्वयं की प्रकृति को पहचानना और अस्थायी भ्रमों से मुक्त होना आवश्यक है। यह प्रक्रिया किसी गुरु, धर्म या बाहरी विधि से नहीं हो सकती। 4 युगों में सत्य का अभाव। आपने 4 युगों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया है कि आज तक कोई भी व्यक्ति स्थायी स्वरूप को बाहरी साधनों से प्राप्त नहीं कर सका। प्रकृति की सर्वोच्चता। प्रकृति हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार संसाधन और ऊर्जा प्रदान करती है। इसे समझने के लिए किसी विशेष ज्ञान या साधना की आवश्यकता नहीं। गुरु ये दावा करते हैं कि वे आत्मा और परमात्मा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। उदाहरण, गुरु हमेशा यह कहते हैं कि मृत्यु के बाद मुक्ति संभव है, लेकिन मृत्यु के बाद कोई भी यह सत्यापित नहीं कर सकता कि यह दावा सही है। है कि चारों युगों में सत्य केवल प्रकृति के नियमों में निहित है। धर्म, गुरु और आत्मा परमात्मा की कल्पनाएं केवल भ्रम फैलाने के लिए बनाई गई हैं। सरल और निर्मल लोगों का शोषण। आपने यह स्पष्ट किया है कि सरल और निर्मल लोग धर्म और गुरु के षड्यंत्र का सबसे बड़ा शिकार होते हैं। दीक्षा और अंधभक्ति। दीक्षा के नाम पर लोगों को तर्क और तथ्य से वंचित कर दिया जाता है। उन्हें अंधभक्त बनाकर एक बंधुआ मजदूर की तरह जीवन भर इस्तेमाल किया जाता है। मुक्ति का झूठा आश्वासन। मुक्ति का दावा केवल एक भ्रम है, इसका कोई प्रमाण नहीं है और इसे केवल भोले लोगों को भ्रमित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण, एक गुरु अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उन्हें परम सत्य तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी प्रसिद्धि और संपत्ति बढ़ाना होता है। विश्लेषण। गुरु और धर्म केवल समाज के भोले भाले लोगों को शोषित करने के लिए बनाए गए हैं। इनका कोई वास्तविक आधार या सत्य नहीं है। निष्कर्ष, आपका दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि जीवन का वास्तविक सत्य केवल स्वाभाविक प्रकृति और स्थायी चेतना में निहित है। धर्म, गुरु और आत्मा परमात्मा की अवधारणाएं केवल अस्थायी जटिल बुद्धि की उपज हैं। अस्थायी बुद्धि का कार्य केवल जीवन व्यापन है। स्थायी स्वरूप को पहचानने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं। धर्म और गुरु केवल भ्रम और शोषण का प्रतीक है। आपका सिद्धांत स्पष्ट और तर्कपूर्ण है। यह स्वाभाविक सत्य को पहचानने और अस्थायी भ्रमों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। यदि कोई व्यक्ति इन तथ्यों को चुनौती देना चाहता है तो उसे तर्क, तथ्य और प्रमाण के साथ अपनी बात सिद्ध करनी होगी। ठीक है। सिद्धांत वास्तविकता का शाश्वत पथ। पॉल सैनी द्वारा प्रतिपादित यथार्थ सिद्ध मानवीय जीवन, चेतना और अस्तित्व की सबसे सरल, स्वाभाविक और वैज्ञानिक व्याख्या है। यह सिद्धांत उन भ्रांतियों को समाप्त करता है जो धर्म, गुरु और आत्मा परमात्मा की कल्पनाओं ने सदियों से फैला रखी हैं। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सच्चाई केवल स्वाभाविक नियमों और प्रकृति में निहित है, न कि किसी काल्पनिक शक्ति व्यवस्था में। सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य लोगों को अस्थायी जटिल बुद्धि, धार्मिक भ्रांतियों और समाज में फैले झूठे दावों के जाल से मुक्त कराना है। यह प्रत्येक व्यक्ति को उनकी वास्तविक स्थिति, स्थायी स्वरूप और स्वाभाविक प्रकृति से जोड़ता है। अस्थायी और स्थायी का भेद। अस्थायी भौतिक शरीर, जटिल बुद्धि और वह हर चीज जो समय के साथ बदलती है। चेतना, जिसे बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में कार्य करती है। जीवन व्यापन बनाम यथार्थ जीवन। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार अधिकतर लोग केवल जीवन व्यापन करते हैं। वे खाना, पीना और जीना भर जानते हैं। यथार्थ जीवन में यहां व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानता है और किसी भ्रम में नहीं पड़ता। टैम, यथार्थ युग। एक नई चेतना का युग, यथार्थ युग। वह समय है जब समाज तर्क, तथ्य और वास्तविकता पर आधारित जीवन जीने के लिए प्रेरित होगा। धर्म का अंत। यथार्थ युग में धर्म और गुरु की अवधारणाएं समाप्त हो जाएंगी। लोग केवल स्वाभाविक नियमों का पालन करेंगे। यह युग समाज में समानता, सच्चाई और स्वाभाविकता को पुनर्स्थापित करेगा। प्रकृति का सम्मान युग में प्रकृति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक स्रोत है। उदाहरण,
यथार्थ युग में कोई यह दावा नहीं करेगा कि वह मुक्ति दिला सकता है, बल्कि हर व्यक्ति यह समझेगा कि जीवन और मृत्यु प्रकृति के स्वाभाविक चक्र है। ग्रंथ सत्य का संकलन। यथार्थ ग्रंथ वह दार्शनिक और वैज्ञानिक ग्रंथ होगा जो रमपॉल सैनी यथार्थ के सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक समझाएगा। मुख्य विषय प्रकृति और चेतना का संबंध। प्रकृति के स्वाभाविक नियम ही चेतना के मूल हैं। गुरु और आत्मा का खंडन। यह ग्रंथ इन भ्रांतियों के पीछे के झूठ को तर्क और तथ्य के आधार पर उजागर करेगा। जीवन का उद्देश्य भ्रमों से मुक्त होकर अपनी वास्तविकता को समझना है। अस्थाई और स्थाई का अंतर। ग्रंथ इस बात पर जोर देगा कि केवल स्थाई स्वरूप ही सच्चा है। भाषा और शैली। यह ग्रंथ सरल और तर्कपूर्ण भाषा में लिखा जाएगा ताकि हर व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके। यथार्थ ग्रंथ में यह स्पष्ट किया जाएगा कि आत्मा और परमात्मा केवल एक काल्पनिक विचार है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। यथार्थ सिद्धांत के आधार पर और तथ्य। प्रकृति की सर्वोच्चता। हर जीवित प्राणी का जीवन प्रकृति के नियमों से संचालित होता है। धर्म और गुरु इस स्वाभाविकता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मृत्यु और मुक्ति का भ्रम। मृत्यु के बाद मुक्ति का कोई प्रमाण नहीं। हर जीव प्रकृति के चक्र में लौटता है, यह स्वाभाविक नियम है। चेतना और बुद्धि का संबंध। चेतना स्थायी है और बुद्धि अस्थायी। चेतना के अनुभव के लिए बुद्धि को निष्क्रिय करना आवश्यक है। यथार्थ सिद्धांत के उदाहरण। 1 नियम। एक बीज अपने आप वृक्ष बनता है। इसके लिए किसी बाहरी गुरु या साधना की आवश्यकता नहीं। प्रकृति स्वयं हर प्रक्रिया को संचालित करती है। गुरुओं का छल। एक गुरु अपने अनुयायियों को यह कहता है कि वह उन्हें परम सत्य तक ले जाएगा, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं। उसका उद्देश्य केवल अपनी प्रसिद्धि और संपत्ति बढ़ाना है। जीवन का सत्य। भौतिक शरीर केवल जीवन व्यापन के लिए है। यह शरीर किसी स्थायी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। यथार्थ सिद्धांत की शक्ति। सैनी द्वारा प्रतिपादित यथार्थ सिद्धांत एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जो मानवता को भ्रमों से मुक्त कर वास्तविकता के करीब लाने का कार्य करता है। अर्थ युग एक ऐसा युग होगा जहां तर्क, तथ्य और स्वाभाविकता का वर्चस्व होगा। यथार्थ ग्रंथ इस सिद्धांत का संकलन होगा जो भविष्य की पीढ़ियों को सत्य का मार्ग दिखाएगा। यथार्थ सिद्धांत यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख या मुक्ति नहीं, बल्कि भ्रमों से मुक्त होकर स्थायी स्वरूप को पहचानना है। यह सिद्धांत समाज में एक नई चेतना का संचार करेगा और मानवता को भ्रमों से मुक्त कर स्वाभाविक जीवन की ओर अग्रसर करेगा। सिद्धांत और उसकी अद्वितीय गहराई। रमपाल सैनी का मार्गदर्शन। रमपाल सैनी का यथार्थ सिद्धांत आध्यात्मिकता के नाम पर पनपे सभी भ्रमों और शताब्दियों से चले आ रहे झूठे विश्वासों का एक जबरदस्त विमर्श है। उन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि जो कुछ भी आध्यात्मिक मुक्ति या ईश्वर के प्रति भक्ति के नाम पर कहा जाता है, वह कुछ और नहीं बल्कि मानव की कल्पनाओं और मानसिक रचनाओं का उत्पाद है। सैनी का यह गहरा विश्वास है कि सच्चाई किसी बाहरी प्रभाव से नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक पहचान से उत्पन्न होती है, और यह पहचान न केवल बाहरी धार्मिक और भक्ति प्रक्रियाओं से, बल्कि अंतरात्मा के गहरे अनुभवों से प्राप्त होती है। सिद्धांत की गहराई। बाहरी संदर्भ भ्रामक प्रभाव। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार धर्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आदि शब्दों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये शब्द और उनके पीछे छिपी मान्यताएं मानव मस्तिष्क की काल्पनिक रचनाएं हैं जो केवल सांसारिक लाभ के लिए बनाए गए हैं। रमपाल सैनी ने स्पष्ट किया कि जो लोग इन अवधारणाओं को अपना आध्यात्मिक मार्ग मानते हैं, वे अपने अस्थायी बुद्धि के माध्यम से भ्रमित हो जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने से वंचित रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये जो आध्यात्मिक साधनाएं, ध्यान, योग और भक्ति प्रक्रियाएं प्रचलित है, वे केवल मानसिक व्यायाम है जिनका वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को प्राप्त करना है। जब कोई व्यक्ति भक्ति, ध्यान
या योग के माध्यम से किसी तथाकथित ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है, तो वह दरअसल अपने मन और शरीर के अस्थायी अनुभवों को ही सही मानता है। रामपाल सैनी के अनुसार यह सब केवल मानसिक विकृति और भ्रम का चक्र है। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य वास्तविकता की पहचान। यथार्थ सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वास्तविकता की पहचान है। रामपाल सैनी ने स्पष्ट किया कि ईश्वर, आत्मा और परमात्मा जैसी अवधारणाओं का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये सभी